नमस्कार, मैं हूँ श्रीकांत नारायण मुंबई से। और मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज रफ़ी साहब के घर पे, उनके रफ़ी मेंशन में, और उनका जो ये जो ट्रॉफीज़ रखी गई है, जो उनकी यादें हैं, उनके बीच हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परवेज़ भाई का, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। It's a memorable day for me, and today I feel कि बोलते हैं ना कि तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी हवाएं कहती है कि रफ़ी साहब आप आस पास हैं दोस्त, आप आस पास हैं दोस्त। रफ़ी साहब, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, और ये एक इत्तेफाक की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों से मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक कमी रह गई थी ज़िंदगी में कि मैं आपसे रूबरू नहीं मिल पाया। लेकिन आज यहाँ पे आके ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे पास हो और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो इसी तरह से मैं आपके गाने गाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जैसे आप खुद बहुत 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 खुशियाँ बांटते थे लोगों में, इसी तरह मैं भी करूँ, लोगों की मदद करूँ और उनको एनकरेज करूँ, नए आर्टिस्ट को, और मैं ऐसा कुछ करूँ जो आप कर रहे थे, पर आपके नक्शे कदम पर मैं चलना चाहूँगा। बस आपका आशीर्वाद रहे और इसी तरह मैं आपसे मिलता रहूँगा। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो, एंड बोलते ना, रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज़ है, इट्स एन इनइमिटेबल वॉइस। एंड हर वक्त मैं जहाँ पे भी रफ़ी साहब के प्रोग्राम करता हूँ, रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ, तो मैं दो शब्द कहना मुनासिब समझता हूँ कि कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, जिसे जो बनना चाहे बने, मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकते। और मेरी तरफ से और मेरे जितने भी भाई जो गाते हैं रफ़ी साहब के गाने, उनकी तरफ से हम एक कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ उनके नगमे, हम एक नगमे के तौर पे उनके गा के आपको खुश करें और सुनाएं। बस यही हमारी कोशिश रहती है। एंड ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने जब रफ़ी साहब को सुना और जब मैंने उनका गाना गाना शुरू किया, तो मैंने इतनी भी गलतियां करता था, लेकिन उसके बाद जो मैंने उनको सुन के बोलते हैं ना, एक इतनी हमने उसमें जो हर एक गाने में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मुर्कियाँ हैं, गोलाई है, हरकतें हैं, किस तरह से गाते थे, जो फील हर एक गाने की, फास्ट गाना हो या स्लो गाना हो या सोलफुल गाना हो, रोमांटिक गाना हो, इस तरह से वो उस गाने को पूरा मूड चेंज कर देते थे। एंड बेसिकली द एक्सप्रेशंस, हर एक एक्टर के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं एकदम आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। एंड मेरी एक रिग्रेट जो मैं बोलूँगा, जो मेरी एक ज़िंदगी में एक कमी रह गई कि मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन खुदा से यही प्रार्थना करूँगा कि जब भी अगर मैं अगले जन्म में कहीं उनको मिल पाऊँ और कहीं उनका चरण स्पर्श करूँ, ये इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं जाते जाते एक गाना जो उनके लिए एप्ट है
इस सिचुएशन के लिए, वो मैं गाना चाहूँगा। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, आई नो, लेकिन ये रफ़ी साहब है और रफ़ी साहब की रूह यहाँ पे है। आप देखते हो कि क्या क्या है यहाँ पे, एंड यू मस्ट बी, आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे। तो आई एम जस्ट सिंगिंग 2 लाइन्स एंड हमिंग 2 लाइन्स। इन फैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गाने के लिए। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती,